आज का टॉपिक है द रियलिटी ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस की हकीकत जो है उस पर हम गौर करेंगे। क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि कहां लिखा है क्रिसमस मनाना चाहिए। तो आज जो उसकी हकीकत है कलाम खुदा में से उसको हम सीखेंगे। क्रिसमस की हकीकत, क्रिसमस की रियलिटी, आज इस पर हम गौर करेंगे। आज का जो हवाला है कलाम खुदा में से वो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील है, दूसरा बाब है, और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे 14वीं आयत मुकद्दसा तक। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। ध्यान से कलाम खुदा को सुने। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बराए करम उसे खोलें और खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदा के कलाम में रकम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरे अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ। कैसर अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। जी। पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकम कोर्नियस के अहद में हुई। ठीक है। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, जो यहूदा में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके बजाय हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चागिर्द चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। बहुत शुक्रिया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। क्या टॉपिक है जी आज का? क्रिसमस की हकीकत। इस पर हम गौर करेंगे। जो लोग पूछते हैं ना जी कहां लिखा है कि क्रिसमस मनाया जाए, तो उनके लिए पैगाम है कि वो लूका दूसरे बाब की पहली 14 आयत पढ़ लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि बाइबल में क्रिसमस मनाया गया है और क्रिसमस हमें मनाना चाहिए। और क्रिसमस मनाने की जो शुरुआत है वो जमीन से नहीं हुई बल्कि आसमान से हुई है। खुद खुदा ने सेलिब्रेट किया है। हालेलुया। खुदा कादरे मुतलिक ने सेलिब्रेशंस की है, खुदा के फरिश्तों ने सेलिब्रेशंस की हैं, वहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो रेफरेंस है आपकी खिदमत में तलावत किया गया है, ये बड़ा जरूरी है कि वो लोग इसको पढ़ लें। 3 बातें जो पहले हम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम 5 और बातें, अगली बातें हम सीखेंगे। पहली 3 बातें क्रिसमस की हकीकत की हम बात कर रहे हैं। 3 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, खुदावंद यीशु की पैदाइश जो है वो तारीखी वाकया है। कौन सा? हिस्टोरिकल वाकया है। ये हिस्ट्री में मौजूद है ये बात। आपको पता है कि हमारे एक साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फरमाया था कि यीशु मसीह का तो हिस्ट्री में जिक्र ही नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी कि बंदे ने कितने तालीम हासिल की थी है। मैं हैरान था उसकी इस बात से।
यीशु मसीह के बारे में उसने कहा कि यीशु तो तारीख में है ही नहीं। वाह, हाँ जी, हाँ जी। तो आज मैं आपकी खिदमत में यह बात रखना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु की पैदाइश का जो वाकया है, यह तारीखी वाकया है। फिर यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया इलाही वाकया है। और फिर तीसरी बात जो हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की जो पैदाइश है उससे बशारती खिदमत का आगाज हुआ है। यह तीसरा पॉइंट होगा यीशु मसीह की पैदाइश के तौलक से। जब हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की रियलिटी पर हम बात कर रहे हैं, तो आओ गौर करें कि खुदावंद यीशु की पैदाइश का जो वाकया है यह तारीखी वाकया है। दुनिया की जो पहली मर्दमशुमारी है वो यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर हुई है। पहले दुनिया का शुमार नहीं किया गया, यह दुनिया की पहली इसमनवीसी थी। अब मर्दमशुमारी होती है ना, पाकिस्तान जिस दफे जिवें दी हुंदी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। यानी मसीही जो पाकिस्तान बनया उदों भी इन्ने सन, हाँ जी, तो अज भी उन्ने ही ने। आप हैरान होंगे इस बात से कि पाकिस्तान की किवें दी मर्दमशुमारी होंदी है। मैं दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं जो सवाल करते हैं कि जी पता नहीं शायद यह क्रिसमस कोई मनगढ़ंत या कोई तस्वर या कोई ख्याल है या देवमलाई कहानी है, उनको मैं यह पैगाम देना चाहता हूं कि यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया तारीखी वाकया है। और जो खुदा की खादमा ने हवाला पढ़ा है उसमें ना के मर्दमशुमारी का जिक्र है, उस वक्त के बादशाह का भी जिक्र है। आपके जब यहां पर बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में, तो आप उसका नाम कहां लिखवाते हैं? कॉर्पोरेशन में लिखवाते हैं, यूनियन काउंसिल उसे कहते हैं हम। उस वक्त की यूनियन काउंसिल में यह वाकया दर्ज है, यह तारीखी वाकया है, और वो बादशाह का भी जिक्र है। और जिन ममालिक की यह बात की जा रही है वहां पर यह सिस्टम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। उनकी मर्दमशुमारी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाती है, एग्जैक्ट फिगर होता है उनके पास। उस वक्त का नादरा का जो उनका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया दर्ज है। यह तारीखी वाकया है। फिर दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया इलाही मंसूबा है। बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब कौन सी है? पैदाइश की किताब है, जेनेसिस। और जब हम 3:15 पढ़ते हैं तो वहां पर खुद खुदा ने इसका ऐलान किया है। इसलिए मैंने कहा कि क्रिसमस खुदा ने सबसे पहले सेलिब्रेट किया है, फिर फरिश्तों को कहा है जाओ दुनिया को खुशखबरी दे के आओ। और पुराने अहदनामा में 300 से ज्यादा नबूवतें नबियों ने की है यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक। 300 से ज्यादा नबूवतें मौजूद हैं। और दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट और नया अहदनामा न्यू टेस्टामेंट, ये लाज़िम मलजूम है, दोनों जुड़े हुए हैं, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुराना अहदनामा जैसे आजकल जीपीएस है ना, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास मैप होता है, वो हम उसमें एड्रेस डाल देते हैं, वो हमें गाइड करता जाता है कि आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है, यू टर्न लेना है, आपने किस गली में जाना है, और जो आपकी मंजिल होती है वहां पर जाकर आपको वो जो होता है ना मैप, वो कहता है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पुराना अहदनामा जो है वो हमारे पास मैप है, रोड मैप था, और यीशु मसीह की पैदाइश जो है उस रोड मैप की तकमील होती हुई हमें नजर आ रही है। इसलिए ये इलाही मंसूबा और इल्हामी वाकया है, आसमानी वाकया है यीशु मसीह की पैदाइश जो है।
कल ही मैं देख रहा था, एक मजहबी स्कॉलर कह रहा था कि ये मुशरकाना जो है इवेंट है। मैं कह बल्ले हुए जवाना, किड़ा तू समझदार है। यीशु मसीह की पैदाइश को साबित करने के लिए इल्म की नहीं बल्कि रूहानी हिकमत की जरूरत है। लोगों के पास रूहानी हिकमत नहीं है। यह रूहानी वाक्य है, इसलिए इसको समझने के लिए रूहानी होना बहुत जरूरी है। जीसस कंसीव्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट, जीसस रिवील्ड इन न्यू टेस्टामेंट। आमीन। सारे अंबिया अकबर, अंबिया असगर सब यीशु मसीह की जात अक़दस का जिक्र करते रहे हैं, प्रीच करते रहे हैं उसको। वो रोड मैप था जो पुराना अहदनामा है, और फिर वो रोड मैप गाइड करता रहा कि मसीह कहां पैदा होगा। ये भी आपको पता है, जब बुजुर्गों को बुलाया गया कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, तो उन्होंने एग्जैक्ट वही जगह बताई जहां पर सितारा जाकर रुका था। तो ये एक इल्हामी आसमानी वाकया है। ये सिर्फ तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी और आसमानी और इल्हामी वाकया है। और ना कि उनकी पैदाइश का जिक्र है, यीशु की सलीबी मौत का भी पुराने अहदनामा में जिक्र है। ये तो लोग मुकर देने के मसलूब नहीं होया। वो क्रिसमस तो नहीं मुकर दे, वो सलीब तो भी मुकर देने। ते जे पैदा नहीं हुआ तो फिर सलीब के में जान दे देती, और अगर उसने सलीब पर जान नहीं दी तो फिर जिंदा भी नहीं हुआ। आज पूरी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि यीशु की पैदाइश का वाकया दुनिया में बिशारत का भी आगाज हुआ है। कई पूछते हैं ना, ये एवेंजलिज्म कहां से शुरू हुई है? जी, क्रूसेड नहीं करने चाहिए, फेस्टिवल नहीं करने चाहिए। उनको ये पैगाम है मेरा कि यीशु मसीह की पैदाइश से बिशारती खिदमत का आगाज भी हुआ है। क्रूसेड मिनिस्ट्री का यहां से आगाज हुआ है। वो चरवाहों को कहा जाओ दुनिया को जाकर बताओ, वो थे छट छुट के अपना माल असबाब निकल पे इवेंजलिज्म ले। न्याय अहदनामा हमारी मंजिल है, वो रोड मैप था पुराना अहदनामा। वो लिखे होते हैं ना साइन बोर्ड, जब आप ट्रैवल करते हैं ना मोटरवेज पर, या आम तौर पर भी हमारी जो हाईवेज हैं, दूसरी नेशनल हाईवेज, वहां पर हर जगह आपको मिल जाएगा, जीटी रोड जैसे कहते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं। आप उनको देखते जाते हैं, लेकिन आप अब मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। अंबिया के जरिए से खुदा साइन दे रहा था, साइन बोर्ड लगाए खुदा ने मुख्तलिफ टाइमिंग में। अंबिया है और वो यीशु मसीह के बारे में बताते रहे, उसकी पैदाइश कैसे होगी। जैसे मैंने कहा पैदाइश 3:15 में खुद खुदा ने कहा है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। वो साइन देते रहे हमें, और फिर यीशु मसीह यहां पर जो आपकी खिदमत में हवाला तिलावत किया गया लूका 2:1-14 तक, यहां पर वो बात पूरी हुई है जो साइन बोर्ड अंबिया हमें बताते रहे। और फिर तीसरी बात, यीशु की पैदाइश से बिशारती काम का आगाज हुआ है। हालेलुया। और वो आज का दिन तक जारी है। आमीन। बिशारती खिदमत, यीशु की गवाही, तबलीग का काम आज भी जारी और सारी बंद नहीं हुआ। अगर ये अफसानवी होता तो ये पहली सदी में खत्म हो जाता। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मसीह आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और ये उस बिशारती खिदमत की बदौलत है जो यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर, क्रिसमस के मौका पर जिसका आगाज हुआ था, वो आज भी जारी और सारी है। अब हम देखेंगे कि क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। ये एक जरा बातें और होंगी अभी। पहले वो हमने थोड़ी फाउंडेशन देखी है कि क्रिसमस की हकीकत क्या है, क्यों हम, अब हम देखेंगे हम कैसे मनाना चाहिए। पहले तो हम क्यों मनाते हैं, अब हम गौर करेंगे हम कैसे मनाएं। तो ये काम की बातें और सीखने वाली बातें सबके लिए, जो मुझे वॉच कर रहे हैं अभी भी और बाद में भी जो सुनेंगे इस पैगाम को, उनके लिए भी।
बड़ा दिन, पहली बात थी कि क्यों मनाना चाहिए, खुद खुदा ने मनाया, फरिश्तों ने मनाया, और जमीन वालों को भी कहा तुम भी सेलिब्रेट करो। ये इसलिए हम मनाते हैं, ये इसका जवाब है। क्योंकि क्रिसमस हमारे ईमान का अहम जुज है, मेन एलिमेंट है क्रिश्चियनिटी में। बड़ी देर से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्रिसमस की, और हमारे भी वो जो नाम नहाद ऐसे बिदती फिरके हैं, आपको पता, वो बहुत ज्यादा इस पर क्रिटिसाइज करते हैं। कैसे मनाना चाहिए? 5 तरीके हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। पहला तरीका नोट कर लें, एक्मेनिकल, यानी कारोबारी क्रिसमस। दूसरा वर्ल्डली क्रिसमस, यानी दुनियादारी वाला क्रिसमस। तीसरा जो है वो है सीजनल, यानी मौसमी क्रिसमस। अमेरिका यूरोप में लोग कहते हैं सीजनल ग्रीटिंग्स, है ना आसिफ भाई? ये भी हम सीखेंगे आज। उसे कहते हैं मौसमी, जिवें मौसमी ईमानदार नहीं होंगे, मौसमी बटेरे भी होंगे ने। अक्सर जड़ा बंदा बेवफाई वाला हो उन्होंने कहते होंगे मौसमी बटेरा है, ये हुण ही निकले, मुड़ के ने कोई नहीं लभना, है ना जी। फिर चौथा क्रिसमस जो है ट्रेडिशनल क्रिसमस, जैसे ट्रेडिशंस बड़े लोगों ने बना लिए हैं। क्रिसमस ट्री है, ये इल्हामी नहीं है क्रिसमस ट्री, ये एक डेकोरेशन है। और वो जो मजहबी बंदा था ना, जो कह रहा था जी मसीही क्रिसमस ट्री को सजदा करते हो, मैं इन्हों पता नहीं किन्ने दस देता है। हम यीशु को सजदा करते हैं, ट्री को नहीं सजदा करते। हम उसी को सजदा करते हैं जिसको फरिश्तों और मजूसियों ने सजदा किया है। रवायती क्रिसमस। और पांचवां रियल क्रिसमस, यानी हकीकी क्रिसमस, जो लूका दूसरे बाब की 1 से 14वीं आयत में मनाया गया, वो क्रिसमस। पहला कारोबारी क्रिसमस। जो लोग इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, ये 25 दिसंबर को नहीं सेलिब्रेट करते, ये अक्तूबर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कारोबारी लोग हैं। इनको यीशु से कोई लेना देना नहीं। ये मसीह भी होते हैं और गैर मसीह भी हैं, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है दुनिया में। अरबों खरबों डॉलर क्रिसमस के सीजन में जो कारोबारी लोग हैं। कारोबार बुरी चीज नहीं है, लेकिन यीशु के बगैर कारोबार करना यह बुरी चीज है। जैसे क्रिसमस ट्री है, आप देखिए पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ये जितनी डेकोरेशन की जाती है, ये एक कारोबार लोगों ने बनाया हुआ है। कई लोग इसे कारोबार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। पहली किस्म कारोबारी क्रिसमस। और मैं गौर कर रहा था कि जो कारोबारी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी जेब गर्म करते हैं, अपने दिल को खुदा के लिए गर्म नहीं करते। हालेलुया। तुम भी हालेलुया कह दो भाई, शायद कल कह रहे हैं हालेलुया। केड़ा भी गीत भी किसी ने बनाया, हालेलुया कहते रहिए, केड़े लगते रुपये। तो चलो मुफ्त वाला को काम कर लो, जो पैसे वाला नहीं भी करना चाहते तुम। हालेलुया, शाबाश। ये वो लोग हैं जो अपनी सिर्फ जेबें गर्म करते हैं। जिस तरह उस सराय का मालिक जो था, उसकी जेबें भरी हुई थी, और यीशु उसके दरवाजे पर जाता है, वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उसका लगाव सिर्फ रुपए पैसे के साथ था। कारोबार बुरी चीज नहीं है, लेकिन यीशु के बगैर कारोबार किसी काम का नहीं है। एक ये क्रिसमस है। और ये अक्तूबर के महीने में अपने टोके शोके सीधे कर लेंगे, किस तरह लोगों को लुटना है। और दूसरा क्रिसमस वर्ल्डली क्रिसमस, दुनियादारी वाला क्रिसमस।
ये क्रिसमस मेलों वाला क्रिसमस है, जिवें मेले नहीं होंगे। कई लोग क्रिसमस को मेला समझते हैं, क्रिसमस मेला नहीं है। आपने देखा क्रिसमस मेले हो रहे होते हैं, फन, सिर्फ फन। पिछले दिनों मैंने बताया, किसी से पूछा कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हो, उन्होंने कहा ईट एंड स्लीप। ईट एंड खाने ते सौने हैं, ते वाकई कई इस तरह के ने, वो सिर्फ खांदे ही ने नाल पींदे भी ने ते फिर सौंदे ने। ईट एंड स्लीप, ये केड़ा क्रिसमस है जेड़ा ईट एंड स्लीप है एंड ड्रिंक है। अफसोस, मैं इसकी थोड़ी वजाहत करूंगा, ड्रिंक वाली भी। ऐसा क्रिसमस जिसे लोग मेला समझते हैं, क्रिसमस पार्टियां, शराब, रंग रलियां, म्यूजिक, तफरी, सिर्फ तफरी, म्यूजिक नाइट। कई लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। आप मुझे यह बताएं, ये जो हवाला हमारे लिए पढ़ा गया है, जो पहला क्रिसमस मनाया गया है, जिसका हुक्म खुदा ने दिया, इसमें शराब का जिक्र है कहीं पर? आपको मिलेगा नहीं यहां पर। अगर इधर जिक्र नहीं है तो फिर आप या दुनिया ने कहां से ये जिक्र शामिल कर लिया और सहारा लेना शुरू कर दिया शराब का। अगर इधर इसका जिक्र नहीं है तो फिर छोड़ दें। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो शख्स शराब पीकर क्रिसमस सेलिब्रेट करता है वो यीशु से नावाकिफ है, वो यीशु को नहीं जानता। क्योंकि अगर कोई शख्स यीशु को जान ले, वो कभी शराब पीकर क्रिसमस नहीं मनाएगा। क्रिसमस कोई मेला नहीं है, क्रिसमस खुदावंद यीशु की पैदाइश का दिन है। तीसरा नंबर, मौसमी सीजनल क्रिसमस, सीजन को एंजॉय करते हैं। मैं शहर के मुखालिफ तो नहीं हूं, मैंने देखा कई लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं जी क्रिसमस वेकेशंस के लिए। कितने जा रहे हो तुसी? प्रशिश करो, इबादत करो, कहां जा रहे हो? मौज मस्ती के लिए जा रहे हो? ये क्रिसमस है? कोई जिक्र नहीं है इधर तो। ये जो मैंने आपकी खिदमत में पहले क्रिसमस का वाकया बयान किया है, यहां पर तो कोई ऐसी बात नहीं मुझे नजर आई। मौसमी क्रिसमस, सीजनल, सीजनल ग्रीटिंग्स। वो ये नहीं कहते मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक। वो कहते सीजनल ग्रीटिंग्स, सीजनल, मौसमी सलाम आपको। क्या मौसम जी? हम कोई स्नो को सेलिब्रेट करते हैं या ठंड को सेलिब्रेट करते हैं, या घरों में वो ड्राई फ्रूट रखे होते हैं या फ्रूट रखा होता है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, हम उसको नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुदा के बेटे यीशु को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सीजन सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीजनल ग्रीटिंग्स ना लिखें, लोगों को लिखें यीशु पैदा हुआ है, किंग इज बोर्न, बादशाह पैदा हुआ है। यीशु को सेलिब्रेट करें, वेदर को सेलिब्रेट ना करें। फिर चौथा और बड़ा अहम पॉइंट, ट्रेडिशनल क्रिसमस, जिस पर आज बड़ा लोगों को एतराज है। एक वो मौलाना साहब थे, तो वो कमूसल किताब का हवाला दे रहे थे, यानी साढ़े घर की गल सानू समझाने की कोशिश की जा रही थी। गल साढ़े घर की सानू पूछी जाए ना, हम बताएंगे उनको। आप हमारे घर की बात करते तो हम आप उसका जवाब देंगे, आप तो नहीं ना हमारे घर की बात हमें सिखा सकते। बाइबल को वो प्रीच कर सकता है जो बाइबल पर ईमान रखता है, वो प्रीच ही नहीं कर सकता जिसका इस पर ईमान ही नहीं है। ट्रेडिशनल क्रिसमस, डेकोरेशन है जैसे क्रिसमस ट्री है, यह कोई इल्हामी वाकया नहीं है। इसका आगाज जर्मनी से हुआ था,
सांता का कह लें, इसका कह लें, ये सारी यूरोप से आई हुई चीजें हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि यूरोप में जो क्रिसमस है वो ट्रेडिशनल क्रिसमस है, वो रूहानी क्रिसमस नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना, वो तो खुदा से इतने दूर चले गए कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप देखें कितने लोग हैं, महज उन्होंने अमेरिका, यूरोप और दुनिया के सेटलमेंट के लिए, वीजों के लिए अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया। वहां पर तो रूहानी तौर पर ऐसे है जैसे खूंज नहीं बंदा, कहते खूंज डिग पिया है, वो खूह वाला हिसाब है, गायब हो जाता बंदा, लभदा ही नहीं मुड़ के। सब नहीं, बाकी है आज भी, क्योंकि खुदा अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। रस्मी क्रिसमस, क्रिसमस ट्री, ये रस्मी है, बुरी चीज नहीं है, लगा सकते हैं आप, लेकिन इसका रूहानी कोई मतलब नहीं है। सांता क्लॉज जो है वो भी, उसका कोई रूहानी मतलब नहीं है, आप कर सकते हैं जो है, ये डेकोरेशन की हद तक सारी बातें ठीक है, लेकिन इनको बाइबल के साथ ना जोड़ा जाए। रोशनियां, कपड़े, खाने, बड़ी खुशी मनाना, बगैर क्राइस्ट के क्रिसमस नहीं हो सकता। और अगर हम लूका 2:8 से 11 तक पढ़े तो वहां पर किसी ट्रेडिशनल चीज का जिक्र नहीं है जिसमें ट्रेडिशंस की, रवायात की बात की गई हो, क्योंकि लोग ज्यादा आज ट्रेडिशनल क्रिसमस ही मना रहे हैं, क्राइस्ट के बगैर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि दुनियादारी का क्रिसमस, वर्ल्डली क्रिसमस, जिसमें खाना पीना, मौज मस्ती, सैर सपाटे, शराब का सहारा, कई तरह के लोगों ने तरीकेकार अपना लिए हैं। और हकीकी क्रिसमस क्या है? 2:8 में लिखा है, देखिए जरा, उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने उसी इलाका में चरवाहे उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। ये है, आमीन, ये है रियल क्रिसमस। यीशु को सेलिब्रेट करना, उसकी प्रशिश करना, उसकी इबादत करना, बगैर क्राइस्ट के कोई क्रिसमस नहीं है। जो तुसी तौबा नहीं की थी, यीशु को कबूल नहीं किया, आपका क्रिसमस बेमानी है। ये रस्मी हो सकता है, ये दुनियादारी का क्रिसमस हो सकता है, ये कारोबारी क्रिसमस हो सकता है, ये मेला टाइप क्रिसमस हो सकता है, रूहानी क्रिसमस नहीं हो सकता है। और जब हम गौर करते हैं, ख्रिस्ते में से लतीनी रूट्स हैं, ये जो क्रिसमस है ये लेटिन रूट्स हैं इसकी। मसीह की इबादत, मसीह की प्रशिश। और जब आप ऐसा क्रिसमस करेंगे तो ये क्रिसमस आपकी जिंदगी भी तब्दील करेगा और आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी तब्दील करेगा। लोग मुतासर होंगे आपसे, लोग आपकी जिंदगी से देखेंगे कि ये जिंदा खुदा के परस्तार हैं, जिंदा खुदा की प्रशिश करने वाले हैं। अगर आपकी शख्सियत, आपका मिजाज तब्दील हो गया है तो आप क्रिसमस मनाने में कामयाब हो गए। तो जो तुसी तब्दील नहीं ना होए आज दे दिन तक, तो तुसी क्रिसमस मनाने च नाकाम हो। नाकाम क्रिसमस ना मनाओ। ये क्रिसमस सबसे पहले आपका जीवन तब्दील करेगा, फिर जिन लोगों को आप मिलेंगे उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। इसलिए तो मजूसियों के रास्ते तब्दील हो गए थे यीशु को देखने के बाद। वापस होना रावण थे नहीं जन गए, लेकिन वो रास्ता तब्दील करके बदल के चले गए थे, किसी दूसरे रास्ते से वापस चले गए थे। फिर राहें तब्दील हो जाएंगी आपकी, आपका तौर तरीका तब्दील हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल तब्दील होगा, और फिर आप क्रिसमस मनाने में कामयाब हो जाएंगे। आज कितने लोग हैं क्रिसमस मना रहे हैं, वो कामयाब नहीं है,
वो रस्मी ट्रेडिशनल क्रिसमस मना रहे हैं, दुनियादारी का क्रिसमस मना रहे हैं, कारोबारी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है जिनका बिजनेस है वो तो मौजा लगियां हुई हैं, पैसे नोट गणन च उन्होंने दिन रात इसे तरह ही लगे हुए ने सराय के मालक तरह, तो मालक दरवाजे ते खड़ा उन्होंने कबूल करने लिए तैयार नहीं। तो आज हमने 2 पॉइंट बड़े खास सीखे हैं। कौन कौन से? क्रिसमस की हकीकत और क्रिसमस कैसे मनाया जाए। मैं ईमान रखता हूं कि आज का पैगाम आपके लिए और नाजरीन के लिए, और बाद में भी जो सुनेंगे, एडिट होने के बाद यूट्यूब पर भी जाएगा, बहुतों की जिंदगी को तब्दील कर देगा और आप क्रिसमस मनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। आए झुके। अगर आपके रवैये तब्दील नहीं हुए तो आप नाकाम है अभी तक। मजूसियों की राहें बदल गई। अगर आपकी राहें रवशें पुरानी है तो आप नाकाम है आज के दिन तक। ऐसा क्रिसमस मनाए जो दुनिया को भी मुतासिर करे। दुनिया में बिशारती खिदमत का आगाज क्रिसमस के मौका पर हुआ है और वो बिशारती काम आज भी जारी और सारी है। आज भी दुनिया में अंजील सुनाई जा रही है। पुराने अहद के तमाम अंबिया अकबर, अंबिया असगर, यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की मसलूबियत, उसका जी उठना और आसमान पर उठाया जाना और फिर दोबारा दुनिया में आना, पुराना अहदनामा उसके बारे में हमें बताता है। हमें रोड मैप मिला है, हमें एक नक्शा दिया गया है और क्रिसमस उसकी तकमील है।